Assalamu alaikum. Okay, so be on the topic of scalars. हम स्केलर्स में एक और चीज़ के साथ डील कर सकते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें पता है कि एयोटा की पावर माइनस एयोटा जो है वो बेसिकली -1 की पावर अंडर रूट है, जिसको हम आई से लिखते हैं। आप उसको जे से भी लिख सकते हैं। तो अगर आप मैटलैब में आई और जे यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैटलैब उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3i। सो आप देख सकते हैं कि उसने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग कर लिया। और इंटरेस्टिंगली अगर आप जे भी लिखते हैं तो उसको भी वो आई कंसीडर करेगा, मतलब जे को भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे ही लेगा। इसके साथ आप डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे 2 + 3i 4 - 5i, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव्स एन एरर। और एरर क्या है कि आपने मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाया, विच इज वैलिड अ पॉइंट ऑफ मैटलैब के मल्टीप्लाई के बगैर तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट विद फर्स्ट, फर्स्ट विद सेकंड, सेकंड विद फर्स्ट एंड द सेकंड विद सेकंड, एंड देन आयोटास के इज -1। तो इसको सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी इजीली डेल्ट इन मैटलैब। आपको कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स सिंपली एज इट इज़, आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंस। उसके बाद डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल साइन 45 है, साइन डी 45 है। अब इसमें क्या फ़र्क है कि मैं अगर यहाँ पे वैल्यू मैटलैब पे कैलकुलेट करूँ, साइन इनफैक्ट 10 45, तो आपके पास 1.6198 है। लेकिन अगर आपको याद हो 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अगर आप इसको डिफाइन नहीं करते इस 10 के साथ कुछ, तो इसको रेडियन लेगा। लेकिन अगर आप 10 के साथ डी लिख देते हैं तो इसको ये समझ आएगी कि ये जो अंदर एंगल है वो डिग्री में है, तो आपके पास 1 आ गया। सो अगेन आई एम जस्ट willing to give you the analysis of कि how powerful this software is, कि आप इसको आप मोबाइल में मैटलैब मोबाइल इंस्टॉल करें, उसको कैलकुलेटर के तौर पे यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसे करना ही करना है कि आप कितनी आसानी से आपने डिफरेंट, यानी अगर आपको रेडियन में दिया जाए और आपने एंगल में करना हो तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको एज इट इज़ डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 π/4 विच इज़ अगेन 45 डिग्री। तो अब उसको क्या ले रहा है, एंगल के तौर पे ले रहा है। लेकिन अगर आप इसको, क्योंकि उसको पता है कि पाइप के साथ जब भी चीज़ आती है तो वो एंगल में होती है, तो द सॉफ्टवेयर इज ट्रेन फॉर दैट। सॉफ्टवेयर आपका बेसिक कैलकुलेशन के लिहाज से ट्रेन है, तो आपको परेशानी नहीं है। यू जस्ट नीड टू वर्क इट अकॉर्डिंगली। इसी तरह और डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे आपके की गई हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 10d, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी। एक ए आर के लिए है, इनवर्स के लिए। इनवर्स को हम आर्क भी कहते हैं। सो कोसेक इनवर्स के लिए आप ए यूज कर सकते हैं। ए इज बेसिक आर्क एंड दैट इज बेसिक इनवर्स। फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है कि आपको नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर जहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू से चाहिए हो वहाँ पे आप एब्सोल्यूट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट of -3 is 3, but absolute of 3 is not -3. So instead of multiplying with minus, आप जैसे absolute लेके किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर सकते हैं, जैसे कि हम डिस्टेंस फार्मूला में करना पसंद करते हैं। देन वी हैव log 10। अगर आप इसमें बेस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल log ले रहे हैं तो इट्स नेचर लॉगरिथम ln, और अगर आपने 10 log या 2 log या कोई भी बेस का log लेना है तो जस्ट आपने इस तरह उसको वहाँ पे लिख देना है, तो उससे अकॉर्डिंगली आपका कंप्यूट हो जाएगा। एक्सपोनेंट e की पावर 45 स्क्वायर रूट जस्ट SQRT एंड दैट्स इट। तो ये सिंपल बिल्ट इन फंक्शन हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ मैं एक चीज़ दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा
कि जब हमने वेरिएबल्स पढ़ा था, मैटलैब वेरिएबल्स, तो एक लाइन हमने पढ़ी थी कि इट कैन नॉट बी सेम एज अ बिल्ट इन फंक्शन और कीवर्ड। तो अब मैं दोबारा उसको आइट्रेट करूंगा यहाँ पे कि इससे मुराद क्या था। इससे मुराद ये जैसे है कि ये बिल्ट इन फंक्शन बन चुके हैं, साइन डी, साइन, टेन डी, एब्सोलूट, लॉग, ई एक्स पी, स्क्वायर रूट। सो ट्राई कि आपका जो वेरिएबल जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो इससे मिलता जुलता ना हो, वरना आपका कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा जो कि आपको परेशान करेगा, मैटलैब को कंफ्यूज करेगा। ओके, देन वी हैव द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारा यहाँ पे स्केलर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और देन वी विल मूव टू द अरे पार्ट। तो वो है राउंडिंग फंक्शन। राउंडिंग क्या होता है कि आप राउंड करते हैं नंबर को बेस्ड ऑन सम मेथड और सम रूल, जो कि हम फिजिक्स में अगर बात करें तो राउंड मेथड होता है कि आप उसको देखते हैं कि किस मेथड के अकॉर्डिंगली देखना है, अगर वैल्यू 5 से बड़ी है या छोटी है, या 5 है तो उससे पहले वाला इवन है या ओड है। लेकिन मैटलैब में हम बात करें तो 4 तरह के फंक्शंस हैं, डिपेंड अपॉन कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, वैल्यू x इज इक्वल टू 1.46, सो दिस इज सम रैंडम वैल्यू। अब मैं इसको राउंड करता हूँ, फ्लोर करता हूँ, सील करता हूँ। तो इसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ये उस लिहाज से करीब तरीन है, सो लिहाजा इसमें तमाम आंसर जो है वो मिलते जुलते आ रहे हैं कि राउंड, फ्लोर, सील एंड देन वी हैव अ फिक्स। सो फिक्स अगर आप करें, लेट मी जस्ट अरेज इट, सो फिक्स एक्स तो अगेन 1 है। लेकिन अगर हम ये, क्योंकि वेरी फंक्शन कुछ इस तरह का था, मैं कुछ और लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2.61, जस्ट सिंपल। अब इसको मैं करता हूँ स्टार्ट से, y के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर है, तो मैं राउंड y करूंगा, फिक्स y, सील y, फ्लोर y। सो इसको मैं दिखाता हूँ कि राउंड y का आंसर 3 है, फिक्स y का आंसर 2 है, सील y का आंसर 3 है और फ्लोर y का आंसर 2 है। और जस्ट मुझे y रिपीट कर लेने दो, तो y की वैल्यू है 2.61। तो अगर हम फिजिक्स के असूलों को देखें तो वो क्या कहता है, क्योंकि ये 6 है और इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे वाला 3 हो जाएगा, जैसे कि आप राउंड में देख रहे हैं। सील में भी यही है, सील बेसिकली कहते हैं छत को, कि आप उसे छत के साथ या उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें। फिक्स और फ्लोर सेम है, वो यही कहता है कि जो इसके साथ डेसिमल में है फिक्स कर दें, और फ्लोर कहता है कि जो आपकी डेसिमल की वैल्यू को कंसीडर किए बगैर वैल्यू है उसको आप कंसीडर कर लें, तो वो राउंड ऑफ मेथड। इसको हम थ्योरेटिकली देखते हैं तो ये देखें, राउंड is basically used to round the number to the nearest integer based on the physics rules, जो कि हम जानते हैं, या मैथमेटिकल रूल्स। फ्लोर क्या करता है, राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इट, कि अगर वो 2.7 है तो वो क्या करेगा, 2 पे ले जाएगा, 3 पे नहीं लेके जाएगा। सील जो है वो नेक्स्ट पे लेके जाएगा। राउंड्स आर नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू इट। सो 2.3 को, हालांकि जो कि 3 नहीं बन सकता, लेकिन सील जब आप करेंगे तो वो उसको 3, तो ये डाटा एनालिसिस में यूज होता है, डिपेंड अपॉन आप डाटा के साथ क्या करना चाह रहे हैं, और आपके पास डेसिमल में डाटा तो आप राउंड अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। यानी तमाम तरह की पॉसिबिलिटी है। फिक्स क्या है कि आप कोई भी रूल ना लगाएं, ना राउंड ऑफ करें, ना फ्लोर करें, ना सील करें, जस्ट जो भी उसके साथ डेसिमल वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और जो बच जाएगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंगली आपका जो आंसर आएगा फ्लोर और फिक्स का वो सेम होगा, दे विल गिव यू द सेम आंसर, क्योंकि फ्लोर और फिक्स ने क्या करना है, डेसिमल पार्ट को खत्म कर देना। जबकि सील और राउंड का आंसर सेम हो सकता है, बाजू का नहीं भी हो सकता, इन दोनों का आंसर बाकियों के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फ्लोर और फिक्स का आंसर हमेशा सेम रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन राउंड ऑफ इन मैटलैब, डिपेंड अपॉन द डाटा एनालिसिस। आपके पास जो डाटा है वो किस शेप का है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इस पे राउंडिंग फंक्शन लगाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द स्केलर फंक्शन। हमारा स्केलर वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अगर क्विक गो थ्रू करें
तो हमने जस्ट बेसिक मैथलैब का इंट्रोडक्शन करने के बाद सेकंड लेक्चर में देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, स्केलर, वेक्टर, मैट्रिसेस। स्केलर में हमने स्केलर को देखा कि किस तरह लिखना है, वेरिएबल्स किस तरह आएंगे, स्केलर ऑपरेशन किस तरह होंगे, डिस्प इनपुट कमांड क्या है, इनपुट से आप इनपुट ले सकते हैं, डिस्प से आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं, फॉर्मेट से आप उसे शॉर्ट और लॉन्ग करके लिख सकते हैं, और डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन इसके अलावा भी मौजूद है। इट वाज जस्ट अ क्विक ओवरव्यू, एंड देन अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो किस तरह कर सकते हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट जाएंगे वेक्टर्स पे, जो क्या होगा कि वेक्टर्स किस तरह आप मैटलैब में लिख सकते हैं, जिनको हम अरेज कहेंगे, और उनके ऑपरेशन किस तरह होंगे, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, ज़रब, मल्टीप्लाई विल बी एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। एंड देन वी विल सिंपली डू लॉट ऑफ स्टफ रेलिवेंट टू दैट, और फिर हम आगे मल्टी डायमेंशनल रेस पे चले जाएंगे, एंड दैट, और इसी पैटर्न में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गुड लक टिल हेयर, and we will see you on other side with the topic of vectors, other way around known as arrays.